हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल पेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए जानते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। इसका ऑप्शन है पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तराखंड। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सेकंड है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? पहला केपोनिषद, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा ऐतरेय ब्राह्मण, चौथा अथर्ववेद। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका पहला ऑप्शन है बोध गया, सेकंड लुम्बिनी, थर्ड सारनाथ, फोर्थ कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, डी हुमायूं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। पांचवा है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे अकबर सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट और ऑप्शन डी हो जाएगा शाह आलम सेकंड। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है बदरुद्दीन तैयबजी और डी है शाह वली उल्लाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सेकंड हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919। आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। आपके ऑप्शन हैं
चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है बंगाल विभाजन और तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला क्या था? बंगाल विभाजन, उसके बाद क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सरोजिनी नायडू और डी चंद्रशेखर आज़ाद। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपके ऑप्शन है पहला नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है चीन और चौथा है बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नाथुला दर्रा में स्थित है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भूटान और फोर्थ है भारत। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किबुल लाजमाओ मणिपुर। यह इसका सही युग्म है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला ऑप्शन हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सेकंड बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होता है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह आता है। ये हमारे ग्रह क्रम से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि 1990 रिज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकंड है अंध महासागर, थर्ड है हिंद महासागर और फोर्थ है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, थर्ड है निजी क्षेत्र पर विशेष बल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शन हैं GN वाजपेयी, सेकंड है M दामोदरन, थर्ड है अजय त्यागी और डी है माधवी पुरी बुच। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधुरी पुरी बुच। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पहला द्वितीय, दूसरा चतुर्थ, तीसरा पंचम, चौथा षष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जी पाल, सेकंड डॉक्टर मिशेल, सी राजकृष्णा, डी नॉर्मन बोरवेल। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका पहला आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक और डी एक्सिम बैंक। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? पहला ऑप्शन है भाग 1, सेकंड भाग 3, थर्ड भाग 2, फोर्थ भाग 4। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 46, सेकंड है अनुच्छेद 43, थर्ड है अनुच्छेद 45 और फोर्थ है अनुच्छेद 44। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका पहला ऑप्शन है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति और फोर्थ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति।
अब का नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। पहला है भाग 9, दूसरा है भाग 9B, तीसरा है भाग 9A, चौथा है भाग 10। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 का। नेक्स्ट प्रश्न है पारसेक की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। पारसेक किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या था मैंने नहीं बताया। आपका इसमें ऑप्शन था पहला चाल, दूसरा त्वरण, तीसरा समय और चौथा दूरी। तो पारसेक किसकी यूनिट है, ये दूरी की यूनिट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश गति का उदाहरण है। मतलब यह किस गति का उदाहरण है, एक सीधी सड़क पर कार की गति। आपका ऑप्शन है आवर्ती, सेकंड है वक्रीय, थर्ड है रेखीय और डी है अनियमित। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखीय गति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं। आपके ऑप्शन हैं समान भौतिक गुण, सेकंड भिन्न रासायनिक गुण, थर्ड न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या और डी भिन्न परमाणु संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है डार्विन, सेकंड है मेंडल, थर्ड है लैमार्क और डी है डे फ्रीज। निम्नलिखित में से किस आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मेंडल। मेंडल को क्या कहते हैं हम, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इस वीडियो में इसका लास्ट प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। पहला ऑप्शन है O+, सेकंड A+, थर्ड AB+, फोर्थ O-। क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, AB+ को। AB+ को हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही। ये था यूपी SSS पेड में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।